मधुबनी जिला के जयनगर में पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत बांध निर्माण कार्य को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत ने कहा कि जयनगर शहर में 13 जुलाई 2019 को भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। साथ ही देवदा दक्षिणी पंचायत का बांध भी टूट गया था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि इस बांध निर्माण का कार्य को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जयनगर आए थे, लेकिन बांध का चौड़ीकरण का कार्य पूरा अभी तक नहीं हुआ है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जब इसकी जानकारी लोगों ने कामत को दिया था तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग को दी। उन्होंने बताया कि जल्दी इस समस्या का निदान किया जाएगा। BT न्यूज़ बिहार के लिए मधुबनी से पप्पू पूर्वे की रिपोर्ट। के पंचायत दोधा दक्षिणी में 13 जुलाई 2019 को जो भयंकर बाढ़ आई थी, बांध का निर्माण में कहीं जगह काम बाकी है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती, तो इसके विषय में क्या कुछ कहना है आपका? 13 जुलाई 2019 को जो भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण जयनगर में भारी क्षति हुआ और उसी क्षति के दौरान देवधा दक्षिणी पंचायत के अकोन्हा वार्ड नंबर 13 रेलवे गुमती के पास जो कमला तटबंध टूट गई, उससे बहुत ही भारी क्षति हुआ था, जिसके वजह से कई गरीब लोगों का घर यहाँ से टूट गया, कई लोग बेघर भी हो गए थे। इस संबंध में हमने कमला नहर प्रमंडल AC जयनगर से उसी समय त्वरित कार्रवाई हेतु बात किए थे और उन्होंने कहा था कि आपदा प्रबंधन के द्वारा राशि स्वीकृत होने के बाद तुरंत ही इस बांध को बना दिया जाएगा। बांध को बनाने का काम जब शुरू हुआ तो लगभग 20 या 25 फीट बांध जो नो मैंस लैंड के तहत आ जाता है, जिस पर बांध बनाने के दौरान नेपाल सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी, उसी को देखने के लिए आप सभी को मालूम होगा, पत्रकार मीडिया बंधुओं को भी मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जयनगर आए थे और इसका निरीक्षण करके गए और उस समय तुरंत ही उस तटबंध को बना दिया गया, परंतु इसकी चौड़ाई कम थी। आज 2021 में जो बांध 2019-20 में बनाया गया था, उसकी चौड़ाई और कम होकर के 3-4 फीट में ही मात्र रह गया है। इसकी शिकायत मुझे देवधा दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 13 अकोन्हा के कुछ ग्रामीणों के द्वारा पिछले सप्ताह दिया गया है। तो मैं इस संबंध में भी पुनः कमला नहर प्रमंडल के AC साहब से मैंने मोबाइल से बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया है विस्तृत से कि यह नो मैंस लैंड का मामला है और इसकी चौड़ाई अब उससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर चौड़ीकरण नहीं किया जाता है तो वास्तव में आने वाले दिनों में 2-3 महीना के बाद जो बारिश का महीना होगा तो बाढ़ आना स्वाभाविक है, और अगर बाढ़ आएगी तो ये बांध टूट जाएगी और बांध टूटेगी तो पुनः सैकड़ों घर यहाँ पर हताहत होंगे, काफ़ी नुकसान होगी। तो AC साहब का कहना हुआ है कि इस संदर्भ में उस बांध को चौड़ीकरण करने के लिए निजी ज़मीन को भू अर्जित करना पड़ेगा। उस संबंध में कमला नहर प्रमंडल जयनगर के द्वारा भू अर्जन हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार के पास प्रस्ताव भेज दी गई है। यह स्वीकृत होते ही जो इस बांध के किनारे निजी ज़मीन मालिकों का जो ज़मीन है, उसका भुगतान करने के बाद उस बांध को पुनः चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। यही जानकारी मुझे AC साहब के द्वारा मिला और मैं यह सारी जानकारी ग्रामीणों को मैं दे चुका हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद कामत, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, सह वर्तमान में विधानसभा प्रभारी, बहादुरपुर, जिला दरभंगा, जनता दल यूनाइटेड, बिहार प्रदेश, पटना।